नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है। एआई पावर टैक्स गवर्नेंस। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम में जो भी हमारे एआई का यूज़ है वो देखेंगे हम। दूसरी न्यूज़ भी एआई को लेकर है कि गवर्नमेंट को किस हद तक एआई का यूज़ करना चाहिए उसको लेकर है। तीसरा, वुमन एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी और जो महिलाओं में बीमारी हो रही है टीबी, उसको लेकर क्या क्या समस्याएं हैं वो सब देखेंगे। महार सत्याग्रह 100 साल 2027 में इसके पूरे होने वाले हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पांचवा है इसरो नाविक। ये जो नेविगेशन सिस्टम है इसरो का नाविक, उसमें कुछ प्रॉब्लम जो है अभी चल रही है, उसको लेकर हम देखेंगे। चलिए क्विक रिविजन कर लेते हैं सबका। टैक्स को लेकर जो है सबसे चीज़ें जो चीज़ हो रही है वो देख रहे हैं हम। टैक्स की चोरी होती है भारत में। टैक्स जीडीपी रेशियो कम है और हर साल काफ़ी टैक्स चोरी होती है, जिससे जो राजस्व है भारत का वो प्रभावित होता है। लोग अपनी इनकम और खर्च का सही से ब्यौरा नहीं देते, उससे पता ही नहीं चल पाता है कि कौन जो है टैक्स के दायरे में आता है कौन नहीं आता है। तो एआई की मदद से इस चीज़ को अभी दूर किया गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोजेक्ट इनसाइट शुरू किया। सरकार ने एआई और डेटा एनालिसिस के ज़रिए टैक्स प्रशासन सुधारने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया। ये क्या करता है, लोगों के बैंक, प्रॉपर्टी, जीएसटी आदि का डेटा जोड़कर एआई टैक्स पेयर्स की प्रोफाइल बना लेता है। एक व्यक्ति की आर्थिक प्रोफाइल बना लेगा। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो टैक्स के दायरे में आता है या नहीं आता है या कितनी गड़बड़ी हो रही है। इस चीज़ को पकड़ा जा सकता है। मुख्य लाभ यही है, टैक्स की चोरी को पकड़ना आसान, रिफंड जल्दी मिलेगा, स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ेगा, प्रशासन अधिक कुशल बनेगा। ठीक है। सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिले। 1 करोड़ प्लस रिसीव्ड रिटर्न्स मिले, 11,000 करोड़ के अतिरिक्त टैक्स की भरपाई की गई है ना, वसूल किया गया इतना टैक्स। 17,000 करोड़ टैक्स की चोरी का हमें पता लगा। ये कुछ इसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले। और चुनौतियाँ तो अभी भी है कि डेटा की गुणवत्ता, डेटा सही है या गलत इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। पारदर्शिता की कमी है, डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा जो खतरे में है। एआई के फैसले के लिए कोई अलग से शिकायत तंत्र नहीं है। ठीक है, ये कुछ चुनौतियाँ जो हैं हमें देखने को मिलेगी। इस पूरे आर्टिकल में यही था। समस्या क्या है, टैक्स चोरी की। प्रोजेक्ट इनसाइट शुरू किया सरकार ने। एक व्यक्ति की आर्थिक प्रोफाइल बना लेगा सारे बैंक, प्रॉपर्टी, जीएसटी का डेटा जोड़कर, उससे गड़बड़ी को पकड़ना आसान हो गया। गवर्नमेंट को फ़ायदा भी मिला। 70,000 टैक्स की चोरी को पकड़ा, 11,000 करोड़ अतिरिक्त टैक्स वसूल किया। और कुछ चुनौतियाँ क्या हैं, डेटा की गुणवत्ता, गलत पहचान, पारदर्शिता की कमी, ये हमने देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाउ फार शुड गो गवर्नमेंट इन यूजिंग एआई। गवर्नमेंट को एआई का यूज़ कहाँ करना चाहिए, ये पूरा आर्टिकल उस बारे में। कितना जो सीमित यूज़ जो है सरकार को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं हर सेक्टर में एआई का यूज़ हो, केवल स्पष्ट और ज़रूरी कामों में ही करना चाहिए, बिना ज़रूरत के नहीं ना। डू नॉट हार्म पॉलिसी होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये फेशियल रिकग्निशन और निगरानी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एआई का उपयोग सावधानी से या कभी कभी पूरी तरीके से बैन भी होना चाहिए। डू नॉट हार्म सिद्धांत इसको कहते हैं। डेटा प्राइवेसी का खतरा, नागरिकों का डेटा जो है वो गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा डेटा दे रहे हो तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। कम डेटा में भी एआई मॉडल जो है अच्छे से काम कर सकते हैं, प्रभावी हो सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। निजी कंपनियों पर जो हमारा जोखिम वो बढ़ जाएगा। हम सारा एआई जो है वो निजी कंपनियां ही हैंडल करती है। अगर आप सारा डेटा उन्हें देने लगोगे तो बहुत जो निर्भरता है हमारी बढ़ जाएगी, वो किसी भी तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। भारत को अंधाधुंध एआई को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। एआई को केवल तभी अपनाया जाए जब जनहित, लोकतंत्र और सुरक्षा को मजबूत करें, न कि कोई ट्रेंड अपनाने के लिए। ठीक है, इस न्यूज़ में आज इतना ही था। एआई को कहाँ का यूज़ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, क्या प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा डेटा देने की ज़रूरत नहीं है और प्राइवेट कंपनी पर डिपेंड नहीं रहना है।
अंधाधुंध अपनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस आर्टिकल के, ठीक है, ये हमने देख लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं एक बार। महिलाओं में जो टीबी की बीमारी है ये उसको लेकर है कि कभी कभी अभी जो देखने को मिल रहा है कि महिलाओं में जब टीबी होती है तो अपने आप को पूरी तरीके से सोशली कट कर लेती हैं, या फिर कुछ एग्जांपल ऐसे भी रहे कि लोग जो है छुआछूत करने लग जाते हैं, उनके पास नहीं जाते, उनसे बात नहीं करते, है ना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, अपना खुद का फैसला खुद नहीं ले सकती है, पैसे नहीं होते हैं, घर वालों से मांगने पड़ते हैं। कुछ कुपोषण की भी शिकार होती हैं, सही से डाइट नहीं फॉलो कर पाती है, सही से उन्हें खाना नहीं मिल पाता है, इलाज में भी बाधाएं आती हैं ना। घर की जिम्मेदारियां बहुत सारी होती है तो इलाज को कंटिन्यू करना मुश्किल होता है उनके लिए। ये कुछ तरीके कुछ जो पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल से बनाए मैंने, देख लीजिए आप। सामाजिक भेदभाव और बदनामी, जब टीबी होती है तो उन्हें समाज और परिवार से वो दूरी बना लेती है, शादी में भी दिक्कत आती है और उन्हें मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। देर से या गलत पहचान, लक्षण छुपाते हैं और बीमारी के संकेत साफ नहीं होते, जिससे टीबी का पता देर से चलता है, इलाज भी देरी से होगा, है ना, तो इससे ज़्यादा नुकसान होता है। आर्थिक और सामाजिक निर्भरता, पैसे नहीं होते हैं, अपने फैसले नहीं ले पाती है, आज़ादी कम होती है। कुपोषण और कमज़ोर स्वास्थ्य, महिलाओं में पोषण की कमी और एनीमिया ज़्यादा होता है, जिससे टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योर होने में भी टाइम लगता है वापस। इलाज में बाधाएं हैं कि घर की जिम्मेदारियां, गर्भावस्था, जानकारी की कमी के कारण महिलाएं इलाज जो है पूरा कर ही नहीं पाती हैं अपना। तो यहाँ पे जो फैमिली सपोर्ट भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। गंभीर और अलग तरह की टीबी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी देखने को मिली है, जिसकी जो जांच है वो आसान भी नहीं होती है, पता लगाने में बहुत देरी लग जाती है, जिससे उनकी पहचान मुश्किल होती है। सरकार को बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है। अभी सरकार का टीबी मुक्त अभियान चल रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए बेहतर पोषण, जागरूकता और मानसिक सहयोग की आवश्यकता है, ठीक है। इस न्यूज़ में भी इतना ही था। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर है ये महार सत्याग्रह, है ना। ये किस बाबा साहब अम्बेडकर ने चालू किया था? 1927 में। किस बारे में था कि उन्हें तालाब से पानी नहीं पीने दिया गया था, छुआछूत किया गया था कि वो दलित हैं तो पानी नहीं पी सकते, तो उन्होंने अपने अधिकार के लिए, दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी 20 मार्च 1927 को, जिसका फैसला जो है कोर्ट से 10 साल बाद आया। और कोर्ट ने ये कहा कि सबको अधिकार है पानी पीने का, है ना, दलित हो चाहे जो भी हो, सबका बराबर अधिकार है, ठीक है। एक सत्याग्रह था जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, नमक के बारे में था वो। और एक ये महार सत्याग्रह है जो दलितों के लिए चलाया गया था, पानी पीने के लिए, ठीक है। ये जो सार्वजनिक है ना, कुएं तालाब, वहाँ से पानी पीने के लिए चलाया गया, तो उन्हें बहुत प्रकार के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लोगों ने कई बार मारने की भी कोशिश की, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस करी और अंत में इसमें सफलता पाई। तो ये इसलिए न्यूज़ में है कि 2027 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो एक्चुअल में ये देखना है कि क्या ये पूरी तरह सक्सेसफुली काम हुआ है या नहीं, या फिर दलितों के साथ अभी भी वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। इस न्यूज़ में भी इतना ही था। इसरो का जो नाविक सिस्टम है अभी वो थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। नाविक सिस्टम के क्या होता है, एक हमारा नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। ये हमने कब बनाया था? जब युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपना जीपीएस सिस्टम हमें देने से मना कर दिया था, तब हमने अपना खुद का नाविक सिस्टम बनाया। अब ज़रूरी क्या है, 2013 में हमने कितने 11 सैटेलाइट लॉन्च किए इस सिस्टम के लिए, जिसमें से अभी 3 ही काम कर रहे थे, और इसको सही से यूज़ करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट को काम करना ज़रूरी है। तो कुछ क्या है कि हम बाहर की जो बनी हुई हैं घड़ियाँ वो लगी रहती हैं इसमें, तो वो फेल हो जा रही हैं, बंद हो जाती है, काम नहीं करती हैं, है ना। तो 2018 में हमने खुद की क्लॉक यूज़ करी उसमें, तो वो देखने को मिला कि सही से काम किया उसने और अच्छे परिणाम हमें वो दे रही हैं।
अभी प्रॉब्लम ये भी है कि सारा जो बोझ है वो इसरो के ऊपर ही है। सैटेलाइट को लॉन्च करना है, निगरानी करनी है, नए आइडियाज़ बनाने, मैन्युफैक्चर करना, सब कुछ जो है एक ही संस्था के ऊपर है। अलग से कोई कानून भी नहीं है इसके लिए, है ना। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इसरो के ऊपर थोड़ा काम का बोझ कम किया जाए, ताकि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ सकें और नए इन्वेंशन भी कर सकें। ठीक है, ये इस न्यूज़ में भी इतना ही था। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ले लीजिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।